अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आता है हमारे पास एटोमाइजेशन सोर्स। एटोमाइजेशन सोर्स के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास बर्नर। सही है। बर्नर हमारे पास क्या होता है, यूज़ करते हैं हम इसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। दो तरह के बर्नर यूज़ करते हैं। पहला आता है टोटल कंजप्शन बर्नर। सही है। टोटल कंजप्शन बर्नर क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो सैंपल सोल्यूशन है, जो फ्यूल गैस है और ऑक्सीडाइजिंग गैस है, इसे हम क्या करते हैं, इंटर करवाते हैं थ्रू सेपरेट पास थ्रू एन ओपनिंग। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने टोटल कंजप्शन बर्नर यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग गैस है, ये अलग रूट से आ रही है, फ्यूल गैस अलग रूट से आ रही है, और एनालाइट जो है वो अलग रूट से एंटर हो रहा है। सही है। In the base of the flame, here the gas create a partial vacuum and force to the sample to move up through the capillary action. सही। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं, जो एटम है, वो हमारे पास मूव करेगा अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन। एटोमाइजर के पास आएगा बाय कैपिलरी एक्शन के थ्रू। नेक्स्ट आता है प्री मिक्स चैम्बर बर्नर। प्री मिक्स चैम्बर बर्नर के अंदर क्या होता है, द सैंपल इज एस्पायरेटेड थ्रू अ नेबुलाइजर। सैंपल जो है वो नेबुलाइजर से आएगा। सही है। सेपरेट एज अ फाइन एरोसोल्स इनटू द मिक्सिंग चैम्बर। उसे हम क्या करेंगे, मिक्सिंग चैम्बर के अंदर एज अ फाइन नेबुलाइजर के या एरोसोल्स की फॉर्म के अंदर उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हियर द सैंपल इज, यहाँ पे जो सैंपल है वो हमारे पास क्या होगा, मिक्स विद द फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजिंग गैस। मिक्स करेंगे फ्यूल और ऑक्सीडाइजिंग गैस के साथ, और कैरी टू द बर्नर हेड वेयर द एटोमाइजेशन टेक प्लेस। और ये मूव करेगा कहाँ पे, बर्नर के अंदर, और जहाँ पे एटोमाइजेशन टेक प्लेस होगी। अब फ्लेम्स कौन सी हम यूज करते हैं, इट इज जनरली प्रोड्यूस बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ द गैसेज। इसके अंदर हम मिक्सचर ऑफ गैसेज यूज कर सकते हैं। सही है। टू टाइप ऑफ द फ्लेम आर कॉमनली यूज। दो तरह की फ्लेम्स हम यूज करते हैं। पहले आता है एयर एसिटाइलेटेड फ्लेम्स। के अंदर हम यूज करेंगे एयर एसिटाइलिन फ्लेम यूज करते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन फ्लेम यूज करते हैं। सही है। नेक्स्ट आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का फंक्शन ये क्या होता है कि वो सिलेक्ट करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ को फॉर दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द सैंपल, जो कि एब्जॉर्ब हुई है किससे, सैंपल से। टाइप्स इसके अंदर मोनोक्रोमेटर के हम दो टाइप्स यूज करते हैं शुरू से ही। पहला या तो प्रिज्म यूज करेंगे या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करेंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम इसलिए ज़्यादा यूज करते हैं कि ये इसकी जो रेजोल्यूशन है ये मेंटेन करता है हाई रेजोल्यूशन को ओवर आ लॉन्गर रेंज ऑफ वेवलेंथ। सही है। लॉन्गर रेंज ऑफ वेवलेंथ के ऊपर ये हमारे पास क्या करेगा, मेंटेन करेगा हाई रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर के अंदर सबसे पहले आता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हम यूज करते हैं। दैट इज कॉमनली यूज डिटेक्टर इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि मोस्ट कॉमन है। दे आर यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू द इलेक्ट्रिकल करंट। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या करवाएगा, कन्वर्ट करवाएगा। द मेड ऑफ द फोटो इमेसिव कैथोड एंड डायनोड। सही है। ये हमारे पास किससे बना हुआ होता है, कैथोड एंड डायनोड से। द डायनोड प्रोवाइड द इलेक्ट्रो मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लीकेशन करवाता है। नेक्स्ट आता है फोटो डायोड एरे डिटेक्टर। फोटो डायोड एरे डिटेक्टर क्या करवाता है, कन्वर्ट करवाएगा ट्रांसमिटेड लाइट सिग्नल को किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर। सही है। फिर एम्पलीफायर आ जाएगा। एम्पलीफायर क्या करवाएगा, द आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर इज फिट इनटू द एम्पलीफायर विच एम्पलीफाई द करंट इन द सेवरल टाइम, जो कि हमारे पास सेवरल टाइम करंट को क्या करेगा, यूज करके उसे स्टडी करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रीड आउट डिवाइस। रीड आउट डिवाइस क्या करेगा, ये हमारे पास सिस्टम है जो कि यूज़ करते हैं हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और मीटर, चार्ट, रिकॉर्डर, या तो मीटर यूज़ करेंगे या चार्ट रिकॉर्डर यूज़ करेंगे, या डिजिटल डिस्प्ले मीटर भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हार्ड कॉपीज कैन मेक ऑन द चार्ट रिकॉर्डर प्रिंटेड और प्लॉटेड। इसके अंदर हम चार्ट रिकॉर्ड भी बना सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म भी बना सकते हैं, या प्लॉट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्किंग। वर्किंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो सैंपल है वो किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, सॉल्यूशन के फॉर्म के अंदर, और उस सॉल्यूशन को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, गैस के अंदर। सही है। तो हम सबसे पहले हम ब्लैंक सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसकी सीरीज बना लेंगे किसकी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। सही है। फिर सेटअप करेंगे इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर के मुताबिक। सही है। मेजर करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अ प्लॉट ऑफ कैलिब्रेशन कर्व, कैलिब्रेशन कर्व हम पहले बनाएंगे किसके दरमियान, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के दरमियान। सही है। मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल सोल्यूशन, क्या करेंगे, मेजर करेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सैंपल सोल्यूशन। द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द कैलिब्रेशन कर्व।
सही है। कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट को भी हम कैलकुलेट करते हैं किससे, कैलिब्रेशन कर्व से। अब कैलिब्रेशन क्या होती है, कैलिब्रेशन द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कैलिब्रेटेड बिफोर एनालिसिस ऑफ द बेटर रिजल्ट। इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टैंडर्ड से हम उसे क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे कि आधा इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, देयर मस्ट बी 5 स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंटेनिंग द नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 5 स्टैंडर्ड सोल्यूशन कंसंट्रेशन मौजूद होती हैं मेटल की, जिसे हम एनालाइज करते हैं किस चीज़ के, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए। सेम एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल सोल्यूशन। सही है, कंसंट्रेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों हम करेंगे किसके अंदर, कैलिब्रेशन के अंदर। कैलिब्रेशन सोल्यूशन इज जनरली प्रिपेयर्ड एज अ सैंपल ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर और द डाइल्यूट एसिड। जो सैंपल है उसे हम क्या करवाएंगे, या तो सॉल्ट के अंदर, वाटर के अंदर, या डाइल्यूट एसिड के अंदर हम उसे मिक्स करवाएंगे, डाइल्यूट करेंगे। सही है। अब जो कंसंट्रेशन कर्व बनेगी वो हमारे पास बनेगी किसी के दरमियान, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के दरमियान। जो कैलिब्रेशन कर्व बनेगी वो किसके दरमियान बनेगी, कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन के दरमियान। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड एक्सट्रीमली नैरो लाइंस। ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर होगा, नैरो लाइंस के अंदर होगा, अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास मूव कर रहा होगा या अराइज करेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को किसके अंदर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एप्लीकेशन, कि हमारे पास जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये वाइडली यूज टेक्निक है किस चीज़ के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल्स के लिए, फॉर ट्रेस एंड अल्ट्रा ट्रेस लेवल इन द सोल्यूशन, जो कि ट्रेस या अल्ट्रा ट्रेस लेवल के अंदर मौजूद होंगे। यूज टू एनालाइज द मेटल इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। इसे हम मेटल्स की स्टडी के लिए करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल फ्लूइड यानी ब्लड, हेयर या यूरिन के अंदर मौजूद होंगे। Used for the pharmaceutical industries for the quantification analysis of the metal in the sample। सही है, मल्टीविटामिन टैबलेट भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट के अमाउंट के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस ऑफ द कॉस्मेटिक के अंदर जो ट्रेस एलिमेंट होंगे या मेटल्स होंगे उसे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ द एडिटिव इन द लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस के अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास जो टॉपिक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो एंड होता है। सही है, नेक्स्ट हम फर्दर टॉपिक को लेके चलेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।